आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाफ एडर एंड फुल एडर। तो सबसे पहले जो चैनल आप देख रहे हैं आरजे इन्फिनिटी लूप, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा और शेयर करना ना भूलें। तो आज का जो टॉपिक है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है और वो जो टॉपिक है वो हाफ एडर एंड फुल एडर है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए भी क्या इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग सबसे पहला देखेंगे कि हाफ एडर एंड फुल एडर होता क्या है। सबसे फर्स्ट थिंग यही होता है कि ये पढ़ हम क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है रियल लाइफ में। तो सबसे पहले कि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। हाफ एडर फुल एडर है वो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट कहने का मतलब कि जो आउटपुट होगा वो डिपेंड करेगा इनपुट पे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसमें कोई फीडबैक नहीं होता है। एंड थर्ड थिंग कि इसमें कोई मेमोरी नहीं होता है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाएगा। तो हम लोग वन बाय वन अब देखेंगे। सबसे पहला जो है कि जो हाफ एडर है वो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है। सबसे पहला हम देखेंगे कि जो हाफ एडर है वो आपका जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट है सबसे फर्स्ट थिंग। अब आइए सेकेंड पॉइंट, जब हम लोग हाफ एडर की बात करेंगे तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि हाफ एडर में होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है। चलिए सबसे फर्स्ट थिंग कि जब हम लोग एडर पढ़ रहे हैं तो एडर में करना क्या है कि मुझे नंबर को ऐड करना है। तो नंबर को ऐड करने का मतलब क्या है कि नंबर जब ऐड करेंगे तो इतना तो क्लियर है कि नंबर जब भी ऐड करेंगे तो मोर देन वन नंबर को ऐड करेंगे और यहाँ पे जो ऐड होगा वो बिट का फॉर्म में होगा। मींस हाफ एडर एंड फुल एडर में जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो जो डेटा होगा वो मेरा सिंगल बिट में होगा, सिंगल बिट। आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा कि जब भी हम लोग हाफ एडर और फुल एडर में ऐड करेंगे तो जो डेटा होगा वो मेरा सिंगल बिट में होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ एडर का बेसिक डायग्राम बनाते हैं। ये आपका हाफ एडर है, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये मेरा हाफ एडर है, ये मेरा हाफ एडर है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है हाफ एडर और फुल एडर में, हाफ एडर में जो नंबर ऑफ इनपुट होता है वो मेरा 2 होता है, जबकि फुल एडर में नंबर ऑफ इनपुट जो होगा मेरा 3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे हाफ एडर में नंबर ऑफ इनपुट हम 2 लेते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है, यूजर के ऊपर करता है कि इनपुट कुछ भी ले सकता है। मैंने यहाँ पे इनपुट ए एंड बी ले लिया है। जब हम लोग 2 बिट को ऐड करेंगे तो मेरा 2 पार्ट बनेगा, एक सम का बनेगा, कैरी का बनेगा। जस्ट मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, अगर हम लोग 0 और 1 को ऐड करते हैं, अगर हम 0 को और 1 को ऐड करते हैं तो 0 + 1 आप लोग जानते हो कि इसका वैल्यू क्या होगा, 1। इसमें कैरी नहीं आएगा, तो अगर कैरी कुछ नहीं आता है तो उसको हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। बट अगर हम लोग 1 + 1 को ऐड करते हैं, 1 + 1, द वैल्यू ऑफ 1 + 1 इज 10। The value of 1 + 1 is 10. 10 मीन्स यहाँ पे सम का वैल्यू हो गया 0 और कैरी जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1। मीन्स व्हेन वी एडेड 1 + 1 देन द वैल्यू ऑफ सम इज 0 एंड द कैरी इज 1। मीन्स अगर 1 + 1 को हम ऐड करते हैं तो सम का वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और कैरी का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। मीन्स अगर हम लोग 2 इनपुट लेंगे ए एंड बी और उसको अगर हम लोग हाफ एडर के थ्रू दिखाते हैं तो फर्स्ट आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा दिस इज कॉल्ड द सम एंड सेकंड के फॉर्म में जो मिलेगा दिस इज कॉल्ड द कैरी। अब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बनाते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा टेबल के फॉर्म में जब हम लोग कंसीडर करेंगे। तो मैंने बताया पहला इनपुट मेरा ए था, दूसरा इनपुट मेरा बी था और आउटपुट के फॉर्म में सबसे पहला जो मेरा पार्ट आया वो आ गया सम और दूसरा जो पार्ट आया वो आया आपका कैरी। अब जब मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट 2 है, मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट 2 है तो पॉसिबल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगा, तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट आपका n है तो टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल जो केसेस बनेंगे वो 2 के पावर n हो जाएंगे। तो मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट यहाँ पे 2 है तो टोटल जो केसेस बनेगा 2 के पावर 2 कितने बनेंगे, 4 बन जाएंगे। मीन्स टोटल केसेस कहने का मतलब है कि फर्स्ट वैल्यू इज 0 0, सेकेंड वैल्यू इज 0 1 एंड थर्ड वैल्यू इज 1 0
एंड लास्ट वैल्यू इज द 1 1। ये टोटल 4 केसेस बनेंगे। जब हम लोग 0 + 0 करेंगे, सम इज 0, कैरी 0, 0 + 1 करेंगे, सम इज 1, कैरी 0, 1 + 0, सम इज 1, कैरी 0। जब 1 + 1 करेंगे, अभी मैंने यहाँ पे बताया कि जब 1 + 1 करेंगे तो आपका सम का वैल्यू 0 होगा, कैरी का वैल्यू 1 होगा। तो जब 1 + 1 करेंगे तो सम का वैल्यू 0 होगा और कैरी का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये मेरा ट्रुथ टेबल बन गया। अब हम हाफ एडर का सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला जो सम और कैरी आया है उसको बूलियन एक्सप्रेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि सम को बूलियन एक्सप्रेशंस के फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला मुझे ध्यान देना होगा कि सम में 1 कहां पे आया है, क्योंकि जब हम लोग कंसीडर करेंगे तो 0 वैल्यू को कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, जब भी कंसीडर करते हैं तो 1 वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो हम लोग देखेंगे सम में कि फर्स्ट 1 यहाँ पे मुझे कंसीडर किया गया है, दिख रहा है। तो जब ये 1 आया है तो हम लोग ए और बी में देखेंगे कि मेरा इनपुट क्या है जिसके कारण से सम का वैल्यू 1 आया है। तो जब हम लोग यहाँ देखेंगे तो ए का वैल्यू 0 एंड बी का वैल्यू क्या है, 1 है। तो जब 0 होगा तो 0 को हम लोग लिखेंगे ए बार और 1 को लिखेंगे बी। तो हम लोग मीन्स यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 और जब 1 का फॉर्म आएगा ए का वैल्यू जहाँ पे 1 आया है तो मेरा आ गया 0 और 1 प्लस दूसरा 1 कहाँ पे आया है, 1 और 0, 1 और 0। और यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं ए और बी मेरा इनपुट था, ए और बी। तो जब मेरा वैल्यू 0 रहेगा, जब मेरा वैल्यू 0 रहेगा तो हम लोग इसको ए बार मेंशन करेंगे और 1 रहेगा तो बी मेंशन करेंगे। सिमिलरली 1 है तो ए मेंशन करेंगे और 0 है तो बी बार मेंशन करेंगे। ये मेरा सम का वैल्यू आ गया। मीन्स अगर मेरा जहां पे सम में 1 रहेगा, आप 0 1 नहीं लिखकर डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 1 है तो 0 का मतलब ए बार, 1 का मतलब बी, ए बार बी, अगला 1 है तो प्लस अगला 1 का वैल्यू 1 0 है तो 1 मीन्स ए और 0 मतलब बी बार, तो ए बी बार। और पता है कि द वैल्यू ऑफ ए बार बी प्लस ए बी बार जो है वो ए एक्सॉर बी गेट बनता है। मीन्स सम का जो वैल्यू आ गया वो ए एक्सॉर बी आ गया। अब आइए सेकंड, सम तो मेरा कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग निकालेंगे कैरी, कि कैरी का वैल्यू क्या होता है। हम लोग दोनों कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सर्किट के थ्रू दिखाएंगे। कैरी में देखते हैं, हमको अभी मैंने बताया कि हमको देखना है 1 कहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग कैरी में देखते हैं तो 1 मेरा यहाँ पे आ रहा है और जब 1 हम देखेंगे तो हम लोग ये चेक करेंगे कि इनपुट में वैल्यू क्या क्या है, क्योंकि जो आउटपुट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो इनपुट में ए में 1 है एंड बी में 1 है, तो जो कैरी का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड 1 है और यहाँ पे ए है और इनपुट में बी है, तो कैरी का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। मीन्स हम कहेंगे कि जब हम लोग हाफ एडर को कंसीडर करेंगे तो जो आपका एक्सप्रेशन आया सम का ए एक्सॉर बी और जो कैरी का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, ए बी। अब इसको हम लोग सर्किट डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब सर्किट डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे तो मेरे पास 2 इनपुट है ए और बी। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। सबसे पहला सर्किट डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। चलिए, मेरे पास इनपुट 2 है ए और बी, तो सबसे पहला हम लोग 2 इनपुट ले लेते हैं ए एंड बी। सबसे पहला सम के फॉर्म में देखेंगे तो आपका एक्सॉर गेट है, हम यहाँ पे एक्सॉर गेट बना देते हैं। ये आपका एक्सॉर गेट हो गया। यहाँ पे इनपुट आपका ए गया और दूसरा इनपुट आपका बी चला गया। ये इनपुट ए हो गया और दूसरा इनपुट क्या हो गया, बी हो गया। एंड यहाँ पे जो आउटपुट आया दिस इज कॉल्ड द सम, और जो सम का वैल्यू हो गया वो एक्सॉर बी। फर्स्ट यहाँ पे आपने देखा था हाफ एडर में नंबर ऑफ इनपुट 2 था, मैंने 2 इनपुट लिया ए एंड बी। सबसे पहला वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया सम, तो यहाँ पे जो सम आया वो ए एक्सॉर बी है, मैंने ए एक्सॉर बी बनाया, ये एक्सॉर गेट है और आपका सम का वैल्यू होगा ए एक्सॉर बी। सेकंड आया कैरी, कैरी में क्या ए इंटू बी,
और जब a इंटू बी आता है तो हम लोग उसको जब भी मेरा इंटू के फॉर्म में होता है तो हम लोग एंड गेट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक एंड गेट बना देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंड गेट बना देंगे, एंड गेट, यस। और यहाँ पे भी इनपुट आपका ए हो जाएगा और दूसरा इनपुट बी हो जाएगा, एंड ये जो पार्ट आ जाएगा कैरी, एंड कैरी का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी। चलिए यहाँ पे सम आया ए XOR बी। मैंने ए और बी दो इनपुट लिया, दोनों इनपुट को मैंने XOR गेट से बनाया और ए और बी का XOR सम आ गया ए XOR बी। जब मेरा कैरी की बात हुआ तो कैरी में ए इंटू बी, और जब भी आपका इंटू के फॉर्म में रहेगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, तब उसको हम लोग एंड गेट से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो मेरा एंड गेट है वो ए इंटू बी के फॉर्म में बना, और ये मेरा एंड गेट है, और कैरी जो हो गया वो क्या हो गया, ए इंटू बी। ये मेरा हुआ हाफ हेडर। तो ये हाफ हेडर मेरा हुआ जिसमें मेरा नंबर ऑफ इनपुट कितने थे, 2 थे। और मैंने बताया सबसे फर्स्ट पॉइंट कि ये आपका जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, और यहाँ पे जो इनपुट होगा वो आपका सिंगल बिट का होगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि फुल एडर क्या होता है। ये हाफ एडर का फॉर्म था, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फुल एडर क्या होता है। सेकेंड टॉपिक जो इसमें हम कवर करेंगे वो आपका फुल एडर। फुल एडर, फुल एडर, जब हम लोग फुल एडर की बात करेंगे तो अभी मैंने बताया कि हाफ एडर में जो नंबर ऑफ इनपुट होंगे वो 2 होंगे, बट फुल एडर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इनपुट आपका 3 हो जाएंगे। मींस यहां पे जो आएगा ये आपका बन जाएगा फुल एडर, ये आपका फुल एडर है। फुल एडर, नंबर ऑफ इनपुट आपका 3, डिपेंड आपके ऊपर करता है, वेरिएबल कुछ भी ले लो। मैंने ए बी सी के फॉर्म में ले लिया इनपुट, और यहाँ पे भी आपका एक आएगा, जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो एक आ जाएगा सम, और दूसरा पार्ट आपका क्या आ जाएगा, कैरी। एक पार्ट आपका क्या आएगा, सम, और दूसरा पार्ट क्या आएगा, कैरी। अब हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। मीन्स नंबर ऑफ इनपुट, जब हम लोग फुल एडर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इनपुट जो होगा वो 3 होगा, और वो भी सिंगल बिट का होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये मेरा कॉम्बिनेशनल सर्किट है, और इसमें जो इनपुट होगा वो हमेशा सिंगल बिट का होगा। सिंगल बिट कहने का मतलब है कि या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा। तो अभी मैंने बताया कि अगर इनपुट जो होगा, अगर मेरा 3 है तो टोटल पॉसिबल केसेस जो बनेगा 2 के पावर 3 8। टोटल पॉसिबल केसेस कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रूथ टेबल। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ट्रूथ टेबल, इसका कैसे बनता है, देन हम लोग इसका सर्किट डायग्राम पे आएंगे। तो मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट 3 है। फर्स्ट इनपुट इज द ए, सेकेंड इनपुट इज द बी, एंड थर्ड इनपुट इज द सी, एंड आउटपुट 2 है। फर्स्ट इनपुट इज द सम एंड सेकेंड आउटपुट इज द कैरी। यही 2 मेरा क्या है, आउटपुट। अब हम लोग देखेंगे कि टोटल पॉसिबल केसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 8 है। 8 कहने का मतलब है आपका ए में लिखेंगे 4 0 1 2 3 4, 4 1 1 2 3 4, फिर हो जाएगा 2 0 2 1 2 0 2 1, एंड लास्ट में हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1। जब भी हमको मेंशंस करना है, अगर मेरा 8 है तो 4 0 4 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 एंड 1 1। अगर आपको 16 रहता तो 8 0 8 1, उसके बाद 4 0 4 1 2 0 2 1 1 0 1 1। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। अब हम लोग इसका सम कंसीडर करेंगे। 0 प्लस 0 प्लस 0, सम भी 0 कैरी भी 0। 0 प्लस 0 प्लस 1, सम 1 कैरी 0। 0 प्लस 1 प्लस 0, सम 1 कैरी 0। 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1, और 1 प्लस 1 10। 10 का सम में 0 कैरी में 1। 1 प्लस 0 1, फिर 1 प्लस 0 1, तो सम 1
कैरी 0, 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 10, 10 प्लस 0 10, यहाँ पे 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, सम भी 1 एंड कैरी भी 1। ये आपका ट्रूथ टेबल बनकर रेडी है कि अगर हम लोग इनपुट 3 लेकर चलेंगे एंड वो इनपुट ABC के फॉर्म में मैंने लिया है, तो टोटल जो पॉसिबल केसेस हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे, और मैंने उसको ट्रूथ टेबल के फॉर्म में दिखाया है, तो सम और कैरी का फॉर्म आपका आ गया है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि या तो इसको K-मैप से बनाइए या इसको डायरेक्ट बनाइए। मैं दोनों केसेस में आपको दिखा रहा हूं कि सम और कैरी का वैल्यू क्या आएगा, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका जो एक्सप्रेशंस आता है, मैं दोनों से आपको करके दिखाऊंगा कि जब हम लोग इसको नॉर्मल वे में कंसीडर करेंगे और दूसरा K-मैप के थ्रू कंसीडर करेंगे, तब इसका वैल्यू क्या आता है। सबसे पहले हम लोग सम को कंसीडर करते हैं। सबसे फर्स्ट वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, सम का, कि सम का वैल्यू क्या आता है। सबसे पहला ये चेक करेंगे, अभी मैंने हाफ एडर में बताया कि जहां जहां पे 1 रहेगा वहां से एक्सप्रेशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला 1 यहाँ पे है, जब यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे A बार, B बार और C। तो पहला वैल्यू आ गया A बार, B बार, C प्लस सेकेंड 1 फिर यहाँ पे है तो A बार, B, C बार, A बार, B, C बार प्लस फिर 1 यहाँ पे है, फिर 1 यहाँ पे है, तो हो जाएगा A, B बार, C बार, A, B बार, C बार प्लस लास्ट 1 यहाँ पे है तो A, B, C। सबसे पहला ये देखा मैंने कि सम में 1 कहाँ पे है, तो सबसे पहला सम में 1 मुझे यहाँ पे दिखा, तो इस 1 के लिए कंसीडर करेंगे 0 0 1। 0 मीन्स A बार, फिर 0 मीन्स B बार और 1 मीन्स C। फिर ये 1 आया तो यहाँ से A बार, B, C बार, फिर 1 यहाँ पे आया, यहाँ से A, B बार, C बार और लास्ट में 1 यहाँ पे आया तो A, B, C। इस एक्सप्रेशन को मैंने लिखा। इस एक्सप्रेशंस को करने के बाद फिर मैं K-मैप से भी आऊंगा और K-मैप के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप नॉर्मल एक्सप्रेशंस के थ्रू भी सम का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आप K-मैप के थ्रू भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका फाइनल वैल्यू क्या आता है। चलिए, सबसे पहला यहाँ से अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन को कैलकुलेट करेंगे। तो जब इसको मैंने कॉमन यहाँ पे दोनों में देखेंगे, इसमें और इसमें, तो यहाँ पे जो कॉमन है वो आपका A बार है, A बार, तो यहाँ से हो जाएगा B बार C प्लस B C बार। अब ये दोनों में देखेंगे कि ये दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ से A कॉमन दिख रहा है, मीन्स B बार C बार प्लस B C। जब मैंने कॉमन कैलकुलेट किया तो यहां से दिखा A बार, देन B बार C प्लस B C बार फर्स्ट 2 में। लास्ट 2 में मैंने देखा B इज द कॉमन टर्म, देन B मैंने कॉमन लिया, दोनों टर्म में मैंने B लिया, तो दोनों टर्म में A कॉमन है, दोनों टर्म में A कॉमन है, A, तो यहां से बना B बार C बार प्लस B C। अब यहां से हो जाएगा A बार B बार C प्लस B C बार। अभी मैंने बताया, जब हाफ एडर मैंने बताया था तो मैंने बताया था कि B बार C प्लस B C बार इक्वल टू B XOR C। बस वही चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, B XOR C प्लस यहाँ पे A कॉमन लिया है, यहाँ से है B बार C बार प्लस B C। ये XOR का जस्ट अपोजिट XNOR हो जाएगा, मतलब B XOR C का बार। दिस इज कॉल्ड द XNOR गेट। मीन्स अगर वैल्यू B बार C प्लस B C बार हो, मीन्स दिस इज कॉल्ड द XOR गेट। बट अगर B C प्लस B बार C बार या B बार C बार प्लस B C हो,
तो वो XOR का उल्टा XNOR गेट होता है, और वो B XOR C का बार लगा देंगे, मीन्स वो XNOR गेट हो गया। अब आप देखिएगा फिर से XOR बन रहा है, A बार B प्लस A B बार, A बार दिस इज द, अगर इसको हम X मानते हैं और इसको Y मानते हैं तो ये दिस इज कॉल्ड द X बार Y। यहां से मैंने A बार को X माना था तो A को X माना था, A बार को X बार माना तो दिस इज कॉल्ड द X। और अगर मैंने B XOR C को Y माना तो B XOR C का बार क्या हो जाएगा, Y बार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहां से क्या आया, X बार Y प्लस X Y बार मीन्स X XOR Y। तो जब जो मेरा एक्सप्रेशन है उसके फॉर्म में लिखेंगे तो यहां से हो जाएगा A XOR B XOR C, और ये जो वैल्यू आ गया वो किसका वैल्यू आ गया, सम का वैल्यू का, किसमें, फुल एडर में। ये मेरा नॉर्मल एक्सप्रेशन से कैलकुलेट हुआ है। तो मैंने अभी बताया कि डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप नॉर्मल एक्सप्रेशन से कीजिए या आप केमैप से कीजिए, कि अब इसके आगे मैं केमैप से बताने जा रहा हूं। अगर आपको नॉर्मल से बनाना है तो आप नॉर्मल से बना सकते हैं, अगर आपको केमैप से बनाना तो आप केमैप से बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों में वैल्यू आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केमैप के थ्रू बनाते हैं कि सम का वैल्यू केमैप के थ्रू क्या आता है। चलिए केमैप में जब बनाएंगे तो सबसे पहले मेरे पास 3 वेरिएबल है A B C, 3 वेरिएबल A B C। तो हम लोग यहाँ पे A B C का फॉर्म बना लेंगे, A B C। इधर मैंने A ले लिया, इधर मैंने B C ले लिया। केमैप में 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, 0 और 1। इधर हो जाएगा B बार C बार, B बार C, B C एंड B C बार। इधर हो जाएगा A बार और A। फर्स्ट वैल्यू 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 1 0 2 1 0 0 4 1 0 1 5 1 1 1 7 1 1 0 6। ये केमैप का फॉर्म बन गया। मुझे ध्यान ये रखना है केमैप बनाते समय, किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर आपने इस तरफ A ही क्यों रखा, B एंड C क्यों नहीं रखा। A रखने का लॉजिक ये है कि A में मेरा वैल्यू 0 एंड 1 है, फर्स्ट 4 0, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट 4 0 कंसीडर हुआ। फिर वैल्यू 4 टाइम्स 1 है तो 1 1 1 टाइम्स 1 2 टाइम्स 1 3 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1। इसके कारण से मैंने इस साइड क्या रखा है, A को रखा है। अब आइए, अब मुझे सम में ये देखना है कि जो 1 है वो किस किस पोजीशंस पे है, मुझे यही देखना है। तो अगर आप कैलकुलेट कर लो सही तरीके से ऐसे भी तो आप लिख सकते हो, अगर ऐसे आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हो तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दो 0 1 2 3 0 1 2, बीच का एक लाइन छूटा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे करने पे आपको ज्यादा इजी होगा, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 में आप दे दीजिए 1 में क्या दे देंगे 1, क्योंकि हम लोग ये मिनटम के थ्रू बना रहे हैं। नेक्स्ट 2 में भी 1 है तो 2 में भी क्या दे देंगे 1। उसके बाद 4 में 1 है, 4 में क्या दे देंगे 1। उसके बाद 7 में 1 है, 7 में क्या दे देंगे 1। और केमैप में सबसे पहले हम लोग 8 का पेयर बनाते हैं, जो पेयर मुझे नहीं दिख रहा है। उसके बाद 4 का पेयर बनाते हैं, 4 का भी पेयर नहीं दिख रहा है। उसके बाद 2 का पेयर बनाते हैं, 2 का भी पेयर नहीं दिख रहा है। उसके बाद लास्ट में 1 का पेयर बनाते हैं, तो 1 का पेयर यहाँ पे बनेगा क्योंकि यहाँ पे 2 का भी पेयर नहीं दिख रहा है, तो 1 का पेयर बना देते हैं। सबसे पहला ये वाला 1, तो जब इसको मैं मेंशन करूंगा तो इधर से क्या आ गया A बार, इधर से क्या आ गया B बार C फर्स्ट,
इसको जब मेंशन करेंगे इधर से क्या गया ए बार, उधर से क्या गया बी सी बार। इसको जब मेंशन करेंगे इधर से क्या गया ए, उधर से क्या गया बी बार सी बार। और जब इसको मेंशन करेंगे इधर से क्या गया ए, इधर से क्या गया बी सी, तो क्या हो जाएगा ए बी सी। हो गया। अगर आप प्रीवियस वाले को देखिएगा तो वो एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन दोनों सेम हो रहा है। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आगे मैं इसको कैलकुलेट कर दे रहा हूं। सबसे पहला इसमें देखेंगे कि ये दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे ये दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे ए बार कॉमन है, तो यहाँ से क्या आया बी बार सी प्लस क्या आ गया बी सी बार। ये दोनों में कॉमन चेक करेंगे, यहाँ से कॉमन है ए, यहाँ से कॉमन है ए, तो क्या आ गया बी बार सी बार प्लस बी सी। और अभी मैंने बताया कि ए बार बी बार सी प्लस बी सी बार, दिस इज द एक्सॉर गेट, मीन्स बी एक्सॉर सी प्लस ए। और अभी मैंने बताया कि बी बार सी बार प्लस बी सी, दिस इज द अपोजिट ऑफ एक्सॉर गेट, मीन्स एक्सनॉर गेट, मीन्स बी एक्सॉर सी का बार। और ए बार बी प्लस ए बी बार, ए एक्सॉर बी, व्हेन वी, जब इसको हम लोग कंसीडर करेंगे तो यहां से हो जाएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, मीन्स यहां पे जब मैंने के मैप के थ्रू भी निकाला तो आपका सम का वैल्यू होगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। और नॉर्मल एक्सप्रेशन से भी मैंने बताया वहां पे भी आपके आ गया ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। मीन्स जब आपको एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको जब भी कैलकुलेट करना है कोई भी एक्सप्रेशंस, हम सिर्फ फुल एडर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपका ट्रूथ टेबल गिवन है तो अगर आपको एक्सप्रेशंस को बताना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, तो हम लोग नॉर्मल एक्सप्रेशन से भी कर सकते हैं और नॉर्मल हम लोग के मैप के थ्रू भी कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है, जो आपको सही लगे। मैंने दोनों केसेस में दोनों को मैंने सॉल्व करके दिखाया है। सम आ गया, सम का वैल्यू होगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। अब हम लोग देखते हैं इसमें कैरी क्या आता है। जब दोनों कैलकुलेट होगा तब हम लोग क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कैरी क्या आता है। चलिए कैरी में देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है, अगर इसको सही से कंसीडर किया जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है। चलिए कैरी सबसे फर्स्ट में हम लोग निकालते हैं कि कैरी कैसे कैलकुलेट हो रहा है। कैरी सबसे पहला बेसिक फॉर्म जैसे अभी मैंने बताया वो हम निकालते हैं। कैरी में सबसे पहला 1 यहाँ पे है। इस 1 में हम लोग ये देखेंगे कि मेरा इनपुट क्या था, इनपुट था ए बार बी सी। कैरी में सबसे पहला वैल्यू आ गया ए बार बी सी। सेकेंड आ गया इस 1 पे, कैरी के 1 पे क्या आ जाएगा ए बी बार सी, ए बी बार सी। जब इस 1 की बात करेंगे ए बी सी बार, ए बी सी बार, एंड लास्ट में भी 1 आ रहा है तो लास्ट वाला वैल्यू हो जाएगा ए बी सी। चलिए अब कॉमन देखेंगे कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है। तो यहां पे जो कॉमन दिख रहा है वो आपको सी दिख रहा है, सी इज द कॉमन टर्म, तो हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। ये दोनों में कॉमन हमको ए बी दिख रहा है, ए बी, तो यहां हो गया सी बार प्लस सी। और सी अभी जस्ट मैंने बताया कि ए बार बी प्लस ए बी बार एक्सॉर गेट, मतलब ए एक्सॉर बी एंड ए बी। और आपको सी प्लस सी बार का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। सी प्लस सी बार का वैल्यू 1, या लिख सकते हैं सी बार प्लस सी का वैल्यू 1, बोथ आर सेम। हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, अभी मैंने बताया कि आपका वैल्यू 1 बिट में होगा या तो 0 या तो 1। व्हेन द वैल्यू ऑफ सी 0, अगर हम लोग सी का वैल्यू 0 कैलकुलेट करते हैं तो सी मीन्स 0 प्लस 0 का बार, 0 का बार 1, तो 0 प्लस 1 वैल्यू क्या आ गया 1। अगर सी का वैल्यू 1 हुआ तब,
तो 1 का बार क्या हो जाएगा 0 प्लस सी का वैल्यू 1, दोनों कंडीशंस में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। मीन्स कभी भी a प्लस ए बार का वैल्यू 1, b प्लस बी बार का वैल्यू 1, c प्लस सी बार का वैल्यू 1। अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 1, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर मेरे पास सेम वेरिएबल्स हो, अगर इनटू में करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे देन 0, अगर ऐड करेंगे a प्लस ए बार तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो आपका c प्लस सी बार का वैल्यू, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। मीन्स जब इसको हम लोग कैलकुलेट किए कैरी का वैल्यू, तब ये आ गया, ये कैरी का वैल्यू आ गया, ये मेरा क्या आया कैरी का वैल्यू आया। किसके थ्रू नॉर्मल एक्सप्रेशंस के थ्रू। बट अब आप लोग का क्वेश्चन होगा सर केमैप से भी मुझे बता दीजिए, केमैप से दोनों सेम आएगा। मैं देख लेता हूं केमैप से भी, आप लोग के सामने मैं यहाँ पे केमैप भी देख ले रहे हैं। सबसे पहला हम लोग फिर वही काम करेंगे, 1 2 3 4, ये इधर हो जाएगा a, इधर हो जाएगा बी सी, 0 0 0 1 1 1 1 0, ये 0 1, सेम 0 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज द b बार c बार, b बार c, b c एंड b c बार। दिस इज द a बार एंड a। अभी मैंने बताया कि अगर आप इधर 1 to 7 लिख दो ज्यादा इजी होगा, बट अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो तो आप मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला कैरी में 1 किस पोजीशंस पे है 3 पे, तो हम लोग 3 में क्या दे देंगे 1। उसके बाद किस पोजीशन पे 1 है 5th पे, 5th पे क्या दे देंगे 1। उसके बाद किस पोजीशंस पे है 6 पे, 6 पे क्या दे देंगे 1। एंड लास्ट किस पोजीशंस पे है 7th पे, 7th पे क्या दे देंगे 1। अभी मैंने बताया कि जब हम लोग केमैप बनाते हैं तो सबसे पहला ये चेक करते हैं कि 8 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 8 का पेयर नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम लोग 4 का पेयर बनाते हैं, 4 का भी पेयर नहीं दिख रहा है। उसके बाद 2 का पेयर बनाते हैं, यस सर 2 का पेयर दिख रहा है। तो सबसे पहला 2 का पेयर बना लेते हैं, पहला 2 का पेयर, सबसे फर्स्ट 2 का पेयर। जब ये 2 का पेयर बनाएंगे तो इधर से कुछ कॉमन नहीं होगा। इधर क्या है a एंड a बार, a एंड a बार में कुछ कॉमन नहीं है, तो इधर से कुछ नहीं लेंगे। ऊपर में क्या है bc, यस सर bc तो कंसीडर करेंगे। क्लियर। अब फिर जब इसको हम लोग कंसीडर करेंगे तो फिर ये 2 का पेयर बन रहा है, यहां भी 2 का पेयर बन रहा है, तो इधर तो क्या आ जाएगा a, इधर क्या आएगा a। बट इधर ये दोनों का मैंने पेयर बनाया है, तो ऊपर में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो BC एंड BC बार में क्या कॉमन है B, तो यहां से क्या हो जाएगा B, यहां से क्या हो जाएगा B। फिर हम लोग देखेंगे कि और कहीं पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो एक पेयर और बन रहा है, ये पेयर और बन रहा है। इधर से वैल्यू क्या हो जाएगा A, इधर से देखेंगे तो B बार C एंड BC क्या कॉमन हो रहा है C, तो यहां से जो वैल्यू आ गया वो वैल्यू आ गया BC प्लस AB प्लस AC। अब आपका यहां पे क्वेश्चंस होगा, अब यहां पे आपका क्वेश्चंस होगा, अब यहां पे आपका क्वेश्चंस होगा कि सर जब आपने कैरी निकाला केमैप से तब आपका वैल्यू आ रहा था C A XOR B प्लस AB, बट आपने केमैप से निकाला तब आपका वैल्यू आ गया BC प्लस AB प्लस AC। सर ये तो दोनों डिफर आ रहा है, ये दोनों क्या आ रहा है डिफर आ रहा है, नहीं डिफर नहीं है। हम इसको अभी सेम करके दिखाते हैं, बस आप देखिए कैसे ये दोनों सेम होता है। अब ये ट्रूथ टेबल का मुझे काम नहीं है, इस टेबल को हम यहाँ से अब इरेज कर रहे हैं क्योंकि मुझे दिखाना है कि ये दोनों वैल्यू सेम कैसे है। चलिए हम लोग जब नॉर्मल वे में बनाए थे तो जो मेरा वैल्यू आया था वो वैल्यू आ गया था C A XOR B प्लस AB, यही वैल्यू आया था। जब हम लोग नॉर्मल वे में बनाए थे
तब मेरे पास वैल्यू आया था सी ए XOR B प्लस ए बी। और जब हम लोग इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे ए XOR B को, तो हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। जब C इंटू के फॉर्म में है, जब इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी। अब यहां से हम लोग ए बार बी सी, अब यहां पे कॉमन लेंगे ये दोनों में, ए बी बार सी प्लस ए बी में कॉमन कौन सा टर्म है, तो ये दोनों में कॉमन मुझे ए दिख रहा है। ए को मैंने ले लिया, वैल्यू बचा बी बार सी प्लस बी, बी बार सी प्लस बी। और इसका जो वैल्यू होता है बी बार सी प्लस बी का जो वैल्यू होता है वो होता है बी प्लस सी। इसका वैल्यू क्या होता है? बी प्लस सी। मतलब ए बार बी, ए बार बी, ए बार बी प्लस ए का वैल्यू जो होता है वो ए प्लस बी होता है। तो हम लोग यहां लिख देंगे ए बार बी सी प्लस ए, और उसका वैल्यू हो गया क्या? बी प्लस सी। जब ब्रैकेट को हम लोग ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा ए बार बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों में कॉमन क्या है। तो ए बार बी सी प्लस ए बी में जो कॉमन टर्म है वो आपका है बी। अब हम लोग यहां से बी को कॉमन करेंगे, क्या हो जाएगा? ए बार सी प्लस ए प्लस ए सी, तो यहां से बी हो गया। और ए बार सी प्लस ए का वैल्यू अभी मैंने बताया कि अगर ए बार बी प्लस ए हो तो ए प्लस बी हो जाएगा, अगर ए बार सी प्लस ए हो तो ए प्लस सी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस सी प्लस ए सी मीन्स बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी। तो लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखिए तो दोनों जगह सेम है। यहां भी आ रहा है, जब मैंने के मैप से निकाला था तो क्या आया था? इसको हम लिख सकते हैं ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। जब हम लोग नॉर्मल वे से निकाले थे तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन करके फाइनल वैल्यू हम लोग वहां पे पहुंच गए। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये दोनों सेम आएगा। हम लोग इसके थ्रू बनाएंगे, इसके थ्रू भी बना सकते हैं। आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे? सर्किट डायग्राम बनाएंगे। मतलब यहां से जब हम लोग अब क्या करेंगे? सर्किट डायग्राम को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे कि मेरा जो फुल एडर है उसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा। तो अभी आपने देखा कि जो सम का वैल्यू आया, जब फुल एडर की बात की है तो जो सम का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया? ए XOR B XOR C। जो कैरी का वैल्यू आ गया वो आ गया आपका यहां से C A XOR B प्लस ए बी। ये आ गया आपका कैरी का वैल्यू। जब इसको हम लोग सर्किट डायग्राम के फॉर्म में बनाएंगे तो सबसे पहला ए XOR B, मेरे पास ए XOR B, मतलब इनपुट अभी कितना जा रहा है? 2। पहला इनपुट क्या गया? ए और बी, ए और बी। यहां से जो आउटपुट फॉर्म में निकला वो क्या निकला? ए XOR B। बट सम में क्या रहा है? ए XOR B XOR C। और अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फुल एडर में नंबर ऑफ इनपुट कितना होंगे? 3 होंगे। बट अभी नंबर ऑफ इनपुट मैंने कितना लिया है? 2। तो अब एक इनपुट मेरा बाकी है। उस इनपुट को हम लोग क्या करेंगे? एक XOR गेट और बनाएंगे, एक XOR गेट और बनाएंगे। और यहां से A XOR B गया था, यहां से तीसरा इनपुट दे देंगे C। अब फाइनल जो आउटपुट बनेगा, दिस वैल्यू इज कॉल्ड द सम, और इस सम का वैल्यू हो जाएगा A XOR B XOR C। अब जो आया वो क्या आया? वो सम आया।
सेकेंड पार्ट कैरी, कैरी यस, मेरे पास ए XOR बी ऑलरेडी बना हुआ है। आप कैरी के फॉर्म में आप इससे भी निकाल सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इससे भी कैलकुलेट होगा, बट यहाँ पे 3 AND गेट और बनाना पड़ेगा। अगर आप इससे निकालोगे तो ए XOR बी ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ से ए XOR बी के साथ क्या है, सी, इस फॉर्म में, इनटू के फॉर्म में, और इनटू हमेशा AND गेट के साथ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, AND गेट बना देंगे। AND गेट मैंने बना दिया, और यहाँ से 2 वैल्यू, पहला वैल्यू ए XOR बी मैंने ले लिया, और दूसरा वैल्यू क्या ले लिया, सी ले लिया। ये आपका जो वैल्यू आया फाइनल आउटपुट के फॉर्म में, वो आ गया सी इंटू ए XOR बी। उसके बाद प्लस ए बी, प्लस ए बी, तो जब a इंटू बी है, a इंटू बी, जब a इंटू बी है तो वो दोनों का क्या है, इंटू के फॉर्म में है। तो मैं बार बार बता रहा हूं कि जब भी इंटू का फॉर्म रहेगा तो AND गेट बनेगा। तो हम लोग फिर यहां से क्या करते हैं, AND गेट बना देते हैं। AND गेट बना दिया, और a और b, फर्स्ट इनपुट इज द a एंड सेकंड इनपुट इज द b, दिस इज कॉल्ड द AB। और दोनों को बीच में क्या है, प्लस, प्लस कहने का मतलब कौन सा गेट, OR गेट, यस। तो दोनों को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक OR गेट बना देंगे, और यहाँ पे इस दोनों को एज ए क्या दे देंगे, इनपुट दे देंगे, और यही वैल्यू क्या कहलाएगा, कैरी कहलाएगा। और कैरी इक्वल टू हो जाएगा आपका सी ए XOR बी प्लस ए बी। ये जो हो जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। ये आपका क्या हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया। किसका, फुल एडर का। ये आपका क्या हो गया, सर्किट डायग्राम। मतलब यहां मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला मैंने सम निकाला, जिसमें नंबर ऑफ इनपुट आपका 3 है, ए बी एंड सी। नंबर ऑफ इनपुट कितना है, 3 है, ए बी एंड सी। आप सी इन भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो। वेरिएबल इनपुट आप पे डिपेंड करता है कि ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहला सम आया ए XOR बी XOR सी। जब कैरी के फॉर्म में गए तो सी ए XOR बी को सबसे पहले मैंने इनपुट के इनटू के फॉर्म में था, मैंने AND गेट से कंबाइन कर दिया। उसके बाद ए बी को मैंने लिया, वो भी इनटू में था, मैंने उसको भी AND गेट से बनाया। उसके बाद दोनों के बीच में प्लस है, तो प्लस को हम लोग OR गेट से दिखाते हैं, और फाइनल जो वैल्यू आ गया वो आपका क्या आ गया, कैरी का आ गया। अगर किसी बच्चे का ये क्वेश्चन होगा, कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के फॉर्म में दिखाइए, क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है। तो अगर ये आप बनाओगे, अगर इसको आप लेकर चलोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। कब, जब आपको हाफ एडर से फुल एडर बनाना होगा तब। लेकिन अगर आपको नॉर्मल में बनाना है तो आप इस फॉर्म में भी देख लीजिए, वो भी मैं आपको सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाकर दिखा दे रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए। दोनों जो आपको सही लगेगा वो सर्किट डायग्राम का आप यूज कर सकते हैं। चलिए वो भी आप देख ही लीजिए। यहाँ पे मेरा वैल्यू था ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कैरी में था ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब इसको बनाना है सर्किट डायग्राम, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम। चलिए ये भी देख लीजिए। सबसे पहला सम का बना देंगे, ए XOR बी बनाएंगे, यहां से आ गया ए और बी, यहां से एक XOR और बनेगा क्योंकि मेरा एक और इनपुट है सी, यहां से चला गया सी, ये वैल्यू आ गया आपका सम का, और इसका वैल्यू आ गया ए XOR बी XOR सी। जब हम लोग कैरी में जाएंगे तो सबसे पहला वैल्यू कैरी में ए बी है, और ए इंटू बी मीन्स वो जो ए इंटू बी है वो आपका इंटू के फॉर्म में तो AND गेट से कनेक्टेड होगा। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे AND गेट बना देते हैं।
ए इंटू बी, ए आपका बी चला गया, ए आपका ए चला गया। उसके बाद बी इंटू सी, ये आपका बी चला गया, सी इज द इनपुट, ये आपका सी चला गया। एंड थर्ड इज द ए इंटू सी, ये आपका ए चला गया और ये आपका सी चला गया, ये 3 बन गया। दिस वैल्यू इज कॉल्ड ए बी, ये आउटपुट क्या आ जाएगा बी सी, और ये आउटपुट क्या आ जाएगा ए सी। तीनों के बीच में जो रिलेशंस है वो प्लस का है, और प्लस कहने का मतलब ऑर गेट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑर गेट बना देंगे। आपका यहाँ से ए बी आ गया, यहाँ से बी सी आ गया, यहाँ से ए सी आ गया, ऑर गेट बना। और फाइनल जो आपका कैरी आ गया, कैरी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैरी के फॉर्म में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को कंसीडर करें, उसका भी सर्किट डायग्राम मैंने बता दिया, या आप कैरी के फॉर्म में सी ए एक्सॉर बी प्लस ए बी को कंसीडर करें, उसका भी सर्किट डायग्राम मैंने बता दिया। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किसको कंसीडर करते हैं। तो ये हाफ एडर एंड फुल एडर टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो जो मेरा चैनल है आरजे इन्फिनिटी लूप, उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। और जो भी वीडियो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, और जो गेट के भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। सो एक बार फिर आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर करना ना भूलें।